नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवब्रिज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की भूगोल की 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर बार मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, क्या है? पहला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? तो दोस्तों, यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा परिवहन, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी एवं रोगों से निपटना है। क्या है दोस्तों? एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 क्या है? तो यह एक कार्य सूची है, मतलब कि ये कार्य की सूची बनाती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो समान हितों, मतलब समान तरह से, बराबर तरीके से सभी को भलाई करना और पारस्परिक आवश्यकता, जो भी आवश्यकता हो उनकी ज़रूरत हो, एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों, जो भी सम्मिलित जिम्मेदारियां होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उसके अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, मतलब कि इसमें क्या होती है कि पूरे दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया इसमें सहयोग करती है, पूरे वर्ल्ड क्या करता है? सहयोग करते हैं के द्वारा परिवहन का मतलब जो आवागमन की होती है, जैसे बस, ट्रेन, ये सब क्या है? परिवहन, पर्यावरणीय क्षति, जो पर्यावरण की क्षति होती है, गरीबी एवं रोगों से निपटना है, ठीक है। ये जो एजेंडा है 21, उसका जो मुख्य कार्य है वो परिवहन, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी एवं रोगों से निपटना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये दोस्तों अगला प्रश्न है, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों देखिए, खादर एवं बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर हैं। क्या क्या अंतर हैं? सबसे पहले देखेंगे खादर देखेंगे कि ये जो खादर मिट्टी है, तो खादर, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि खादर का मतलब जो नवीन मिट्टी, नया मिट्टी आती है, ठीक है। तो खादर क्या? तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। यह क्या होती है? नवीन, मतलब नई नई जो बह करके मिट्टियाँ आती हैं उसी को कहते हैं खादर, ठीक है। यह अधिक बारीक व रेतीली होती है, यह एकदम पतली और रेतीली होती है, और इसका बार बार नवीकरण होता है। कैसे? क्योंकि बार बार पानी जो है, ये मान लेते हैं पानी से, नदी की पानी है, इसमें बालू भरी है, तो बार बार बालू कहीं ना कहीं से तो इसमें आएगी, ठीक है, और यह क्या होगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इसका बार बार नवीकरण होता है। यह नदी के किनारे डेल्टा बनने या बाढ़ आने से आती है। यह नदी के किनारे क्या होती है? नदी के किनारे डेल्टा बनती है या बाढ़ आती है, उसके कारण ये मिट्टी बनती है। जैसे यहाँ पे एक नदी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे नदी है और इस नदी में बहुत सारे बालू के कण हैं। तो क्या होते हैं कि जब भी ये धाराएं चलती हैं तो बालू के कण जो है कि किनारों पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, और इसी के कारण क्या होते हैं? डेल्टा बनते हैं। तो यह नदी में या तो बाढ़ आए या डेल्टा बनने के कारण आती है, ठीक है। और यह ये हो गया। और आगे क्या है? तो आगे बांगर मिट्टी है, ठीक है। दोस्तों, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी यह क्या होती है? यह प्राचीन मिट्टी होती है, यह पुरानी मिट्टी होती है। खादर जहाँ नई मिट्टी होती है वहीं प्राचीन मिट्टी बांगर होती है। इसमें क्या रहता है? तो कंकड़ जैसा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो बांगर मिट्टी है उसमें कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका नवीकरण बार बार नहीं होता। दोस्तों, ये पुरानी मिट्टी होती है, ये एक जगह जमी हो गई, जैसे इसमें जमा है तो जमा है, इसका नवीकरण, यहाँ पे बार बार नई मिट्टी नहीं आएंगी, ठीक है। वहाँ पे पानी आ रही थी बार बार तो नई मिट्टी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई नई मिट्टी नहीं आएगी, ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और इसका नवीकरण बार बार नहीं होता है, ठीक है। इसका नवीकरण जो है बार बार नहीं होता है। यह नदी से दूर ऊंचे स्तर पर स्थित समतल मैदान में पाया जाता है। और ये जो मिट्टी है नदी से दूर एकदम क्या होती है? नदी से दूर और ऊंचे स्तर पर स्थित समतल मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्या कह रहा है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है तथा संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? ये बता रहा है कि संसाधन नियोजन क्या है तथा संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है देखिए,
किसी भी देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, चाहे कोई भी देश हो उसमें संसाधनों का पता लगाना, उनके भंडार की मात्रा ज्ञात करना और उनको ज्ञात करना कि कितने मात्रा में ये है, इनकी भंडार कितनी मात्रा में है, तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। किसी भी देश में चाहे जो भी देश हो उसमें संसाधन जो मौजूद होता है उसका पता करना तथा उसके मात्रा कितनी है वो भी जानना और उनका कुशल उपयोग दोस्तों क्या करना है, कुशल उपयोग किस लिए, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो मानव की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है, उसका कुशल उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो संसाधन है सीमित है, लिमिट है, इसका एक लिमिट होता है, सीमा होती है। अगर सीमा से ज़्यादा आप यूज कीजिएगा संसाधन का तो क्या होगा, वो घट जाएगी और फिर आपको प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण आपको फिर दिक्कतें होगी। तो इसका संसाधन जो है सीमित है तथा इसका वितरण समान नहीं है, मतलब कि सभी जगह जो है एक समान इसका वितरण नहीं है। कहीं कहीं पे आप लोग जानते होंगे कि कहीं कहीं पे चापाकल जो हैंडपम्प जो होता है वो 10 फीट या 15 फीट पे होती है, तो कहीं कहीं पे वही 150 या 85 फीट या कुछ और जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो जल का वितरण है वो समान नहीं है, इसीलिए इनका उचित ढंग से उपयोग करके बचाना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रह सके और वो क्या है कर सके, अपना काम कर सके। ये नहीं कि हम लोग खुद यूज करके और सबको हटा दें और बाकी आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत हो। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों तो पृथ्वी सम्मेलन पहले समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का मतलब पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बात हुई होगी, इसलिए तो पृथ्वी सम्मेलन किया कहा गया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, विश्व में उभरते पर्यावरणीय समस्याओं को विश्व में मतलब उस समय हो क्या रहा था कि विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, और उसी का मतलब हल ढूंढने के लिए जून 1992 में रियो डी जेनेरो में एक सभा आयोजित हुआ। क्या हुआ, एक सभा आयोजित हुआ था। ठीक है, एक सभा का आयोजन हुआ। ठीक है, कहाँ, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, कब, 1992 जून में। ठीक है, क्यों, ताकि पर्यावरणीय समस्याओं को हल किया जा सके। ठीक है, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस सभा में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र बना, इसमें सब लोग मीटिंग हुआ तो मीटिंग में एक घोषणा पत्र बनाया गया और इस पर नेताओं ने हस्ताक्षर किए, जो भी मंत्री वगैरह थे उन्होंने क्या हस्ताक्षर किया और इस पर भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति हुई। कहाँ सहमति हुई, तो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर, ताकि पर्यावरण जो है कि बचाया जा सके और पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो सके। और लोगों ने यह शपथ लिया कि कम से कम पर्यावरण का नुकसान करना चाहिए और कम से कम पर्यावरण का नुकसान करने की कोशिश करेंगे आगे चल करके, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और पांचवा प्रश्न क्या है, देखिए पांचवा प्रश्न, संसाधन के अतिदोहन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। मतलब कि संसाधन का अतिदोहन, ठीक है, अतिदोहन, तो अतिदोहन का मतलब ज़्यादा उपयोग। ठीक है, ज़्यादा उपयोग, तो अगर संसाधन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हम ही लोग को समस्या उत्पन्न होगी, संसाधन समाप्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हो नहीं पाएंगे, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है। तो संसाधन के अति दोहन से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई है। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले देखिए ये एक नंबर, पहला नंबर क्या है, संसाधनों का ह्रास होता है। ठीक है, यदि हम एक बाल्टी पानी है, ठीक है, और इस बाल्टी से पानी को क्या कर रहे हैं, बेकार में फालतू में निकाल रहे हैं, झूठ हूँ, मेरे पास एक बाल्टी पानी है, इसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं और बाहर उड़ेल दिए पानी को, तो क्या होगा, झूठों में इसको समाप्त कर रहे हैं, तो ये पानी खत्म हो जाएगी और फिर से पानी इसमें अपने से नहीं आएगी। इसी प्रकार संसाधन भी है, और संसाधन को जितना मतलब उपयोग करेंगे उतना ही खत्म होगा। तो बेकार में अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा और इसमें कमी आएगी, इसी को कहते हैं संसाधन ह्रास। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में है। संसाधन जो है समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही है। ठीक है, संसाधन जो है कुछ लोगों के हाथ में है, बस किसी अन्य लोगों के हाथ में संसाधन चला गया है। ठीक है, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में है, जैसे कि यदि आप मतलब गरीब हैं तो आपके पास ट्रैक्टर हल जोतने के लिए नहीं होगी, डीजल मशीन नहीं होगा पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, लेकिन जो अमीर होंगे
उनके पास हल भी ट्रैक्टर भी होगा हल जोतने के लिए, और डीजल मशीन भी होगा सिंचाई करने के लिए, तो वो अपनी फसल को अच्छी तरह से उपजा सकेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति क्या कर सकते हैं, गरीब किसान अच्छी तरह से उपजा नहीं सकते हैं। तो यही कहा गया है कि समाज के संसाधन जो है समाज के कुछ लोगों के हाथों में है, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए, वैश्विक परिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा यूज करने से क्या हो रहा है, आज हम लोग गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने के कारण इससे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और ये जाकर के वातावरण को प्रदूषित करता है और सीधा जाकर के ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। क्या होता है, ओजोन परत को ये हानि पहुंचाती है और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, ये सब होता है क्यों, ये सब परिस्थिति की संकट है, ये सब गाड़ियों के चलने से होते हैं। फ्रिज आप लोग जानवे करते हैं, तो फ्रिज भी देखिए, फ्रिज भी ज़्यादा चलाने से क्या होती है, उसमें से अमोनिया गैस निकलती है और वो जा करके ओजोन परत का हानि पहुंचाती है, ठीक है। तो ये सब के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब ये सब के कारण ओजोन परत का क्षय होता है, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। पर्यावरण का प्रदूषण अगर होता है, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, उससे धुआं निकलती है और वो निकलने वाली धुआं क्या होती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है और हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, जिससे हम लोगों को कभी कभी घुटन महसूस होने लगता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में होता है, दिल्ली में इसलिए मास्क लगाकर हर समय चला जाता है, ठीक है। तो आज ये हो गया पूरा, आज फिर इतना ही। और ऐसे ही लाभदायक वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें ताकि हमें भी पता लगे कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं और इसमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं और सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद।